मिलने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने हम पर भरोसा किया है। गठन के बाद 18 दिन बाद विभागों का भी विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अंतराल लगा, लोगों को बहुत इंतजार था। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधि, इसके अलावा नगरीय निकाय। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से विकास होगा अब छत्तीसगढ़ का? ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और विभागों के जो काम है उन कामों में गति आए और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छा काम हो, इसकी पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और बड़ा भरोसा जनता ने किया है। जनता की अपेक्षाएं बहुत है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारियों से काम करेगी और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं छत्तीसगढ़ में, डेवलपमेंट के काम हैं, उसको किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसके अलावा जो विभाग बांटे गए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पूरी तरीके से संतुलित है ये विभाग बंटवारा? अनिश्चित रूप से संतुलित विभाग है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे क्या जवाबदारी देना। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर विभागों का वितरण किया है। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है। हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कैसी कल्पना है? हाँ, निश्चित है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया। कांग्रेस ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षा किया। अभी पिछली जब सरकार बनी थी तब भी वही काम किया जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले कांग्रेस करती रही है। और 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। अब एक मौका फिर से हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा हम पर किया है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम हम ही करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं। विस्तार हो चुका है विभागों का और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विस्तार जो हुआ है विभागों का, उसके तहत काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर देंगे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये भी कहा कि डिप्टी सीएम की शपथ विधि के अनुसार है। इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के जो वनांचल क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की आज जो पहली बार पहुंचे हैं, किस तरह से रिस्पांस उनके लोगों को मिला है। जी, मतलब स्नेह तो चुनाव में ही स्पष्ट था। अभी मैं पहले उसी क्षेत्र में पहुंचा हूं जहां से भाजपा को थोड़ी कम लीड मिली और उन गाँव में भी गया हूँ, सब जगह आग्रह किया हूँ, सबके बहुत सारे काम बताएं। कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए भी 5 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा की है और वस्तुतः बहुत छोटे छोटे काम थे। स्थायी पंप कनेक्शन नहीं हो रहा था, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसान, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बाकी बात अलग है। सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों को ये लगता था कि रायपुर से आकर के पैसा वैसा बांट के कुछ चमका उमका करके हम वोट ले लेंगे, कुछ भ्रम फैलाकर वोट ले लेंगे। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो यहाँ था। अब सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। लोगों ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही है। मैं दिन भर से यहीं हूँ और रात भी यहीं रुकूंगा और कल भी यहीं रहूँगा और सारी बातें सबसे करेंगे। इस बीच कुछ मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला कि एक चप्पल नहीं पहना था, क्या ये मामला था? एक नौजवान लड़का है और उसने संकल्प किया था कि जब तक भाजपा न जीत जाए, जब तक रायपुर वाला न विदा हो जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और वो 1.5-2 महीने से बिना चप्पल के ही घूम रहा था। पूरा चुनाव प्रचार उसने ऐसे ही किया। तो आज जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने अपने हाथों से उसको चप्पल पहनाया है। इस क्षेत्र की जो ये सड़क है प्रमुख चिल्फी से साल्हेवाड़ा, ये मार्ग काफ़ी दिनों से लंबी से, इसको लेकर किस तरह से ये? इसको तो जिनको बनाना था उन्होंने ही अपने मित्रों से स्टे लगवा कर रखा है। इस पर कार्यवाही, इस पर काम करेंगे और शीघ्र ये बनना चाहिए। इसमें पूरी कोशिश करता हूँ। तो वहीं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश करेंगे।
और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की उम्मीद आप कर सकते हैं उनसे, उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाएंगे। हमारे साथ है मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी, सबसे पहले बधाई आपको, मुख्य पद मिले हैं स्कूल शिक्षा और धर्म समाज जैसे पद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लगभग 8 लाख हैं। उस 8 लाख में 4 लाख कर्मचारी जो हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में हैं। तो एक छत्तीसगढ़ की ननिहाल को, छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को और संस्कारित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए और देश के स्तर पर शिक्षा का स्तर लाने के लिए जिम्मेदारी दी है। नई शिक्षा नीति लागू करने की जिम्मेदारी दी है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना पाए। कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल को प्रमोट किया था, क्या आप उसको आगे लेकर जाएंगे? किस तरीके से अब स्कूल शिक्षा को उन्नयन? अभी तो 1 घंटा हुआ है, आप धीरे धीरे इंतजार करिए कि हम और अच्छी ऐसी शिक्षा जिससे कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बन पाए, ऐसा हम काम करें। आपने राजिम कुंभ की शुरुआत की थी, बहुत बृहद पैमाने पर बड़ा आयोजन होता था, फिर से क्या वो आयोजन दिखेंगे? निश्चित रूप से पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में बने, ये हमारी कोशिश होगी। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने विभाग के बंटवारे पर कहा कि स्कूल शिक्षा पर बेहतर काम होगा, इसके साथ ही पर्यटन और धर्मस्व को भी बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और सीएम विष्णुदेव साय जशपुर दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नंद कुमार साय भी